अब मैं रियासत केरला के मायनाज शख्सियत और केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब KP शमसुद्दीन तिरुकाट से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मकाला निगारान इस इजलास के चेयर और सामईन अज़ीज़ आदाब। मेरे मकाले का उन्वान है SM सरवर की शायरी में मुश्तरका हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर। सैयद मोहम्मद सरवर रियासत केरला का वाहिद मापला उर्दू शायर है जिसके बाकायदा उर्दू रस्मुल ख़त में 2 शेरी मजमुए अरमगान केरला और नवाए सरवर शाये हुए। SM सरवर की शायरी का मुताला करते हुए ये गुमान कतई नहीं होता कि ये केरला का मलयाली मापला उर्दू शायर है, बल्कि अपनी फ़िक्री इक्तिसाबी सलाहियतों और शायरी की फ़नी उरूज़ी लवाज़मात नेज़ इनकी ज़रूरियात का इल्म रखते हुए उसलूब की खूबियों और ज़बान उर्दू पर दस्तरस रखने की बदौलत ऐसा महसूस होता है कि सरवर शुमाली हिंद का शायर है। सरवर ने अपनी लिसानियाती जहानत व इक्तिसाबी सलाहियतों और अपने अंदर मौजूद शायर को जब दुनिया के सामने पेश किया तो उर्दू अदब की दुनिया में ताज्जुब खैज़ की सी कैफियत हो गई। केरला के तहज़ीबी और सकाफती मकामात में अव्वलीन नाम त्रिशूर का आता है। इसी त्रिशूर के काटूर नामी कस्बे में 13 जून 1916 को SM सरवर की पैदाइश हुई। उर्दू ज़बान से नाआशना जहाँ की आवाम हो, इस रियासत केरला में सरवर की उर्दू से मोहब्बत और दिलचस्पी ने केरला में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया। सरवर ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ अपने गांव से ही किया। बाद में शरनूर, जहां पर उनके मामू का घर था, वहीं रहकर हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उर्दू ज़बान सीखने की तलब ने उनको बेंगलुरु और मद्रास का रुख करने पर मजबूर किया। इस तरह उर्दू ज़बान और शेर और अदब की तलब ने इन्हें अपना घर छोड़ने पर रजामंद किया और खुशी खुशी जाए पैदाइश से दूर रहकर वक्त गुजारते रहे। मद्रास में उन दिनों मुकीम मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से मुंसलिक महवी सिद्दीकी साहब की शागिर्दी हासिल करके सैयद मोहम्मद सरवर नामवर शायर बन गए। SM सरवर को सरवर लक़ब महवी सिद्दीकी ने ही अता किया था। मद्रास यूनिवर्सिटी से अदीब फाजिल कोर्स में दाखिला लेकर आला कामयाबी हासिल करने के बाद सरवर केरला पहुँचे और उर्दू मौल्लिम की हैसियत से गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में उर्दू तालीम का दर्स दिया। अपने तदरीसी फ़राइज़ मनसबी से 1971 में सफ़कदोशी की होने तक मुदर्रिसी की खिदमत अंजाम देते रहे। उन दिनों में SM सरवर साहब अदबी माहनामा अखबारात रसाइल में मुसलसल अपनी तख्लीक़ात की सूरत में नज़मिया शायरी शाये कराते रहे। 1971 में बाज़ाब्ता सरवर साहब का पहला शेरी मजमुआ अरमगान केरला मंजर-ए-आम पर आया। ये केरला से शाये होने वाला मलयाली उर्दू शायर का पहला शेरी मजमुआ था जिसे उर्दू शायरी के लिए इलाकाई तूल और उरूज से हटकर सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून हिंद में भी पजीराई नसीब हुई। इस मजमू की जितनी सताइश हुई वो एक बेमिसाल बन गई। अल्लामा इकबाल के फर्जंद जावेद इकबाल ने भी पाकिस्तान से शेरी मजमू के सताइश करते हुए सरवर साहब को तहनीतनामा इरसाल किया था। अरमगान केरला की शुरुआती नज़्म बच्चों की दुआ के बाद केरला के उन्वान से जो तवील नज़्म सरवर के ज़रिए लिखी गई है वो मुल्क भर में सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुए। दिल को छू लेने वाली इस नज़्म में मुश्तरका हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर नज़र आते हैं। नज़्म के इब्तिदाई अशार कुछ इस तरह से हैं
हिंद की अंगुश्तरी का है नगीना केरला, हिंद की अंगुश्तरी का है नगीना केरला, है कई अशियाए नादिर का खसीना केरला। बतौर शायर एस एम सरवर ख़जाने की चाबी अपने हाथ में लेकर हमें सरज़मीन केरला के शजर व हजर और नदी नाले समुंदर और साहिल की एक एक अलग अलग मखसूस दुनिया की तरफ ले जाते हैं। ज़माने कदीम से खित्ता गैर मुमालिक ताजरों की कशिश का बास बना। सरवर ने अपनी शायरी में यहाँ की खुसूसी पैदावार काश्त के लिहाज से ज़राअतकारी के मैदान में अपनी बेमिसाल खूबियों की मार्फत शनाख्त करने वाली सियाह मिर्च, जंजबील, अदरक, सुपारी जैसी अशिया के अनोखे तौर पर तारीफ़ करता है, जो उर्दू नज़्म की तवारीख़ में एक मुनफरद काम की हैसियत से रखता है। नज़्म के अशर मुलाहिज़ा फरमाइए। है यहाँ की गोल मिर्ची के सनाख्वां हर ज़बां, जिसके हर खुशे से हो शर्मिंदे आना बेजना, खुश है फिलफिल का हर दाना है हीरे की कनी, हर गदा मोहताज जिसका जिस पे शेदा हर गनी। नज़्म में एक शेर के ज़रिए सरवर कौसर व तस्नीम से रूद भारत को तशबीह दे रहे हैं। रूद भारत यानी यहाँ की मशहूर नदी भारतपुरा है। केरला के आलवा की नहर रूद गंगा से तशबीह देकर इस नहर को आला मकाम तक पहुँचाया। मुलाहिज़ा करें ये अशार, रूद भारत कौसर व तस्नीम से कमतर नहीं, रूद भारत को कौसर व तस्नीम से कमतर नहीं, रूद गंगा आलवा की नहर से बढ़कर कहीं, रूद गंगा आलवा की नहर से बढ़कर नहीं। सरवर के दिल में सरजमीन केरला से गहरी वाबस्तगी है। ये आपने उन अशार में जान लिया और देख भी लिए हैं। सरवर को अपने वतन की हर चीज़ से जज्बाती लगाव और मज़कूरा नज़्म के इन अशार से बयां भी हो रहा है। मसलन तुम कहो कश्मीर को फिरदौस बर रुए ज़मी, मैं कहूँ है केरला फिरदौस से बढ़कर कहीं। सारी दुनिया कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहती है, तो सरवर मलयाली होने के नाते अपने पैदाइशी वतन केरला पर फ़ख्र महसूस करते हुए केरला को फिरदौस से बढ़कर कहीं कहते हैं। सरवर मलयाली होने पर नाज किया करते थे। यहाँ की तहजीब व तमद्दुन से भी इन्हें बेइंतहा लगाव था। सरवर ने अपनी शेरियात के ज़रिए केरला को मुश्तरका तहजीब से जोड़ने की कोशिश की है। जैसा कि इनने गंगो जहलम और गोमती कोहे हिमालय, सुबह बनारस की सुबह, अवध की शाम, मखसूस फल और फूल अशजार का जिक्र आता है। इनसे जिस तरह पैकर तराशी मुसव्वरी जज्बे ख्याल के इजहार और ज़मान व मकान के तयन में मदद ली जाती है, बिल्कुल इसी तरह सरवर की शायरी में मकामी और इलाकाई हवालों, इशारों, कनाइयों, इस्तियारों और तशबीहात से मज़ीद नज़र आते हैं। इनकी शायरी में केरला के कोहे बयां, कुदरती मनाजिर, साहिल समुंदर, सयाह मिर्च और इलायची का तज़करा इस तरह मौजूद है जिससे ज़हनी और जज्बाती वाबस्तगी के अलावा मखसूस तहजीबी तमद्दुनी फ़िज़ा का सुराग मिलता है। जनूबी हिंद का मशहूर तीरथगाह है कन्याकुमारी। यहाँ का तुलू आफ्ताब गुरूब का नज़ारा सरवर ने नज़्म कन्याकुमारी में बहुत ही दिलकश और दिलावेज अंदाज में दिल को छू लेने वाली तर्ज में पेश किया है। सरवर कहते हैं, तिफले हूर के बतन गीती से निकलने का समा, तिफले हूर के बतनी से गीती से निकलने का समा, देख ले कन्याकुमारी जाके कोई खुद आया, बहरे कन्या तू ही क्या, बहरे कन्या तू ही क्या, बहरे ने बलतकियान है, खिज़र मूसा का वो मजमा तेरा ही दामान है। सरवर को अगरचे अपने आबाई वतन केरला से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन इनकी ये मोहब्बत महदूद या मुल्की मोहब्बत का नामुल बदल नहीं रही, बल्कि इन दोनों की मोहब्बत उनकी रगो पे में इस तरह सरायत कर गई है, इस तरह एक दूसरे का हिस्सा बन गई है कि जब भी वो मुल्क पर ख़तरात के बादल छाए हुए देखते हैं, इनका दिल मुस्तरिब और बेचैन हो जाता है, जिससे इनकी शायराना हसीयत और असरी ज़िंदगी से आगाही का सबूत मिलता है। वो बुनियादी तौर पर माजी परस्त या बुनियाद परस्त नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदा तवारीख़ से शदीद लगाव है। यही वाबस्तगी इनकी माजी और हाल के तकाबिली मुताल्लक़ को इस तरह तक़वियत पहुँचाती है, जिसकी वजह से इन्हें माजी का हिंदुस्तान इल्म व इरफान, सुलह आतिशी, अमन व सुकून, वाज़ेदारी और इंसान दोस्ती का एक मंबा व मखरज नज़र आता है कि इसकी यादें आज भी सीने को फ़ख्र
वसात से कशादा कर देती है। मगर अफसोस है कि आज के दौर में इंसानी अखलाकी इकदार ज़ुबान हाली तासुब व तंग नज़री कत्ल व गारतगिरी में इस तरह बदल गई हैं कि मुल्क व समाज का सर शर्म से झुक जाता है। सरवर कहते हैं, यही है क्या वो हिंदुस्तान। नज़्म के अशार में हमें इसी एहसास का नतीजा दर्द व गम की पुकार नज़र आता है। न था इंसाफ यूँ बेदाद के ज़ेरे बरनला, जहालत के अंधेरे से न थे कल्ब व नज़र नाला। नए माहौल में हर दिल है गर ये हर जिगर नाला। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सदे गुलिस्तां था। दगर गो हो गया नागा अब रंगो चमन अक्सर, वतन नाजा था जिस पर आज है नंगे वतन अक्सर। है आरी ज़ेवर अखलाक से हर मर्द व ज़न अक्सर, भरा है हर बशर का जहर से काम व दहन अक्सर। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सदे गुलिस्तां था। नज़्म ही है क्या वो हिंदुस्तान में अदब और सियासत को जोड़ते हुए सरवर इस तरह कहते हैं, उठा जिस खाक से टैगोर जैसा खुश बयां शायर, उठा जिस खाक से टैगोर जैसा खुश बयां शायर। सुख नसंजी में क्या होगा कहीं इकबाल सा कादर, सियासत में जवाहर सा कहाँ गुजरा कोई माहिर। जहाँ पैदा हुए थे गांधी जैसे गोहरे नादिर। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सदे गुलिस्तां था। सरवर एक मलयाली होते हुए भी उर्दू ज़बान से अपनी हकीकी मोहब्बत का इजहार इसकी लफ्ज़ियात इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से केरला में उर्दू ज़बान की तौसीक़ के इम्कानात रोशन नज़र आते हैं। सरवर का उर्दू ज़बान से लगाव वालहाना था। उन्होंने उर्दू के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। 7 नवंबर 1943 में कालीकट के टाउन हॉल में मुनक्किदा मलबार उर्दू कॉन्फ्रेंस में अंजुमन तरक्की उर्दू मलबार शाह कायम करने के लिए आए हुए बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल्ला को उनके साथ आए हुए उर्दू के अदीब और शोरा की खिदमत में खुशामदीद करते हुए एसएम सरवर ने एक तवील इस्तकबालिया नज़्म पढ़ी। इस नज़्म के चंद अशार पेश करके सिर्फ ये पावर कराने की कोशिश करता हूँ कि सनफ़ नज़्म गोई पर सरवर को किस कदर उबूर था। मुलाहिज़ा कीजिए, हिंद के हर फर्द को बाहम मिलाने के लिए गुलशने उर्दू के मोहसिन बाग़बा आ ही गए। दोनों हक महवी असरार और शब्बर आए हैं, यानी उर्दू के ए सब रूह रवां आ ही गए। गर्दिश गुर्दों इला सकती नहीं जिसको कभी इसी ज़बा का किसरे अब ऐसा बनाना चाहिए। कार आमद है जो हिंदू व मुस्लिम के लिए वो ज़बां इस मुल्क में सबको सिखाना चाहिए। सरवर को अपने मुल्क की हर शय बाशिंदों, इनकी तहजीब व तमद्दुन और ज़बानों से भी मोहब्बत और लगाव था। अपनी मादरी ज़बान मलयालम से जिस कदर प्यार करते थे, उर्दू ज़बान से भी वो इसी तर्ज किया करते थे। हिंदुस्तान की किसी ज़बान को कमतर नहीं समझते थे और ना ही कभी दूसरी ज़बान से नफरत करते थे। हाँ, मगर सरवर कुल हिंद सतह पर राबते की ज़बान उर्दू ही को समझते थे। इसीलिए वो अपने मुल्क के साथ साथ मुल्क की सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़बान उर्दू से भी गहरा लगाव इन्हें और दिलचस्पी थी। उर्दू ज़बान पर किसी तरह की आफत आती है तो इनका दर्द दिल भी बेचैन हो जाता है और वो कह उठते हैं, हिंदू फिदा है तुझ पे तो मुस्लिम है जान निसार। हिंदू फिदा है तुझ पे तो मुस्लिम है जान निसार। न उम्मीद अपनी कौम से उर्दू ज़बान न हो। गुल है खाक हिंदू तो उर्दू है बुए गुल। देखो गिला कोई इससे ऐ बाग़बा न हो। सरवर एक सेकुलर ज़हनीत वाले इंसान थे। उनके सबसे करीबी दोस्तों में अव्वल नाम गोपालन नायर का था, जो मलप्पुरम गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। गोपालन नायर के दुनिया से गुजरने की खबर सुनकर सरवर साहब बेहद रंजीदा हो गए। सरवर के कलम से जहाँ एक नज़्म आह मेरे यार तख्लीक की सूरत में वारिद हुई। ये नज़्म उन दिनों इतराफ़ व किनाया में बहुत मशहूर हुई थी। नज़्म का महवर वो सदमा था। इस नज़्म के चंद अशार आपकी नज़र करते हुए सरवर की सिन्फ़ नज़्म कोई की एक और नज़ीर पेश करता हूँ। बज़ में जहाँ से आह मेरा यार उठ गया, बज़ में जहाँ से
आह मेरा यार उठ गया, केवी जी यानी जीस्ता गमख्वार गया। उफ जम के बैठने भी न पाया था उठ गया, उफ जम के बैठने भी न पाया था उठ गया, जी भर के देखने भी न पाया था उठ गया। सरवर बैरून केरला के उर्दू अदीब व कलमकार शोरा में कालिदास गुप्ता रजा, शारी प्रदुल्वी, अजीम शान सिद्दीकी, सफदरहा, शमीम अनफी, मखमूर सईदी, सागर जैदी, सागर मेहदी, सुलेमान अतहर जावेद, अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसे मारूफ शख्सियत से करीबी मरासिम रखते थे। ख़तों की दावत से इनके रवाबित की तस्दीक होती है। सरवर की शायरी, मज़ामीन और कहानियों में हमें हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन के अनासिर नज़र ज़रूर आते हैं। खुसूसन केरला के ताल्लुक़ से उन्होंने जो भी लिखा है वो इस तरह उभरता हुआ दिखाई देता है, मानों में जैसे तकाजा कर रहे हों और दावत दीदार केरला दे रहे हो, गोया कह रहे हो केरला का दौरा करने वालों, इस मंजूम दावतनामे पर भी एक नज़र डालो। एक गहवारा है नज़ारों का बाग केरला, एक गहवारा है नज़ारों का बाग केरला, बादए मस्ती से है नज़ारों का बाग केरला। जो कोई आता है सरवर केरला में एक बार, जो कोई आता है सरवर केरला में एक बार, वो भुला सकता नहीं इसकी फ़िज़ाए खुशगवार। शुक्रिया।